अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज हमारे साथ मेहमान हैं हिना सैफ, जो है ना वो अपना शो चलाती हैं सोशल मीडिया पे। उन्हें हमने तकलीफ दी है इस वजह से कि जी। हम बलूचिस्तान में चाह रहे हैं कि जो हमारी बेटियां हैं, बच्चियां हैं, घर में बैठी हुई हैं, वो मोटिवेट हों, इनसे सीखें। वो भी जो है ना कोई नेट पे काम शुरू करें। हम अब चलते हैं अपने मेहमान की तरफ। उनसे पूछते हैं उनका तारुफ भी और स्टेप बाय स्टेप के वो इस मैदान में कैसे आए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है हारून साहब? सबसे पहले तो बहुत-बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए। और बाकी सुनाएँ, क्या हाल है आपकी तरफ? शुक्र सब है अल्लाह का अल्लाह शुक्र है, ठीक है। का। आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र बस ठीक है, और अल्लाह ताला आगे भी ठीक ही रखे, क्योंकि जिस तरह के हालात जा रहे हैं वो तो अल्लाह माफ़ करे, बड़े एक क्रिटिकल हो रहे हैं। लेकिन इसमें कि अल्लाह ताला अल्लाह सबको महफूज़ रखे। बस अगर लोग केयर करेंगे अपना, जो है ना थोड़ा मास्क पहनेंगे और सोशल डिस्टेंस करेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर ही करेगा। किसी बेहतर को जो है करेगा। ना उसमें परेशानी नहीं होगी। अगर केयरलेस बंदा रहेगा तो फिर परेशानी हो सकती है। तो अब मैं बिल्कुल। चलूँगा आपसे, आप अपना तारुफ कराएँ कि आप करती क्या हैं? आपने ये जो है ना सोशल मीडिया कैसे जॉइन किया? ये थोड़ी सारी स्टोरी आपसे सुननी है, अपने व्यूअर्स को सुनानी है। तो बिस्मिल्लाह करें सही। कि ये सफ़र कैसे शुरू हुआ? सही, सही। अच्छा, सबसे पहले तो ये कि मैं थोड़ा-सा अपना इंट्रोडक्शन करा दूँ। मेरा नाम है हिना सैफ और मैंने इकोनॉमिक्स में मास्टर्स किया है, और इसके अलावा मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी जिसे सभी जानते हैं, कोका कोला, ठीक है, उसमें जॉब कर रही हूँ पिछले तकरीबन 13 साल से। इससे पहले 1 साल मैंने बैंक में भी जॉब की हुई है, लेकिन ज़ाहिर है बैंक मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा, और ज़रा बोरिंग काम था, इतना इंटरेस्टिंग नहीं था। तो मुझे यहाँ पे अच्छी अपॉर्च्युनिटी मिल रही थी, तो मैंने वो बैंक छोड़ के मैंने कोका कोला जॉइन कर लिया। और उसके बाद अब 13 इयर्स मुझे कोका कोला हो गए थे, कोका कोला में हो गए थे। और अब जब ये पैंडेमिक और ये वाली जो सिचुएशन आई, तो थोड़ा-सा हमें थोड़ा रिलीफ मिला ऑफ़िस से। हम लोग थोड़ा थोड़ा टाइम, ज़्यादा तो नहीं, वर्क फ्रॉम होम हुआ, बीच में 2-1 हफ़्ते हुआ। तो तब मैंने देखा, ज़रा इंटरनेट पे ऐसे ही मतलब सर्च करते हुए मुझे नज़र आया रेहान अल्लाह वाला, और मैंने लोगों को इंटरव्यू करते हुए देखा, और फिर ये मुश्किल-मुश्किल बातें करते हुए देखी कि फ्रीलांसिंग और एफ़िलिएट मार्केटिंग और ये बिज़नेस, वो बिज़नेस, तो अमेज़न का बिज़नेस। तो मुझे देख के हुआ, मैंने कहा यार ये तो कुछ दुनिया बहुत शायद एडवांस हो गई, आगे निकल गई, और हम बहुत पीछे रह गए। तो बस अभी मुझे आई थिंक हार्डली 1 एंड अ हाफ मंथ हुआ होगा ये सब जॉइन किए हुए। तो तब से फिर मेरे मैं भी स्ट्रगल करने लग गई। मुझे भी लगा कि नहीं यार, इसमें टेक्नोलॉजी इतनी तरक्की कर चुकी है, ऑनलाइन आपके इतनी ज़्यादा चीज़ें आ चुकी हैं कि आपको वो सीखनी चाहिए। अगर नहीं सीखेंगे तो डेफ़िनिटली हम बहुत पीछे रह जाएँगे। स्पेशली फीमेल्स को तो ज़रूरी सीखनी चाहिए, क्योंकि फीमेल्स का ये होता है कि कभी ज़िंदगी में शायद ऐसा पॉइंट भी आ जाए जब आप जॉब ना कर सको, तो आपके हाथ में कोई स्किल होना चाहिए। और फिर दूसरा मेरा इसमें मकसद ये था, खुद तो आपको पता है मेरी जॉब में कर रही हूँ, माशाल्लाह मेरी अच्छी जॉब है। तो मेरा थोड़ा-सा मकसद ये भी था कि जिस जिस तरह मुझे भी इस नेटवर्क में आने से पहले नहीं पता था कि इतनी सारी अपॉर्च्युनिटीज़ ऑनलाइन हैं, तो इसी तरह के मेरे बहुत से लोग हैं जिनको ये चीज़ नहीं पता। तो फिर मेरा था कि मैं उन चीज़ों को प्रमोट करूँ, फिर इसी वजह से मैंने अपना पेज बनाया, फिर अपने पेज में डिफरेंट लोगों को इनवाइट करती हूँ, जो कि डिफरेंट फ़ील्ड्स ऑफ लाइफ़ से। सिर्फ़ ये लोगों को दिखाने के लिए कि हाँ, अच्छा ये अपॉर्च्युनिटी है, ये फ्रीलांसिंग अपॉर्च्युनिटी है, अगर कोई किसी को कंप्यूटर इस्तेमाल करना, इंटरनेट इस्तेमाल करना बहुत मुश्किल लगता है, तो उसके लिए भी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, और वो ऐसी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं जो आप घर बैठ के, जिस तरह हमारी ज़्यादातर ख़वातीन का मसला होता है घर से बाहर निकल नहीं सकती, तो घर बैठ के भी आप जो है एक इनकम जनरेट कर सकते हैं, भले वो मर्द हो, भले वो ख़वातीन हो, दोनों दोनों लोग कर सकते हैं। तो उसी चीज़ को मैं आजकल प्रमोट कर रही हूँ। खुद भी सीख रही हूँ और लोगों को भी सिखा रही हूँ। खुद भी लर्निंग स्टेज पे हूँ, और मैं चाह रही हूँ कि जो-जो मैं सीखती जाऊँ, साथ-साथ फिर मेरे लोग भी वो चीज़ सीखते जाएँ। बस ये हो रहा है आजकल। ठीक है, बड़ा अच्छा। यही पैगाम हम भी चाहते हैं कि हमारी जो बलूचिस्तान की नौजवान नस्ल है, जो स्ट्रगल कर रही है, तो वो उन तक पहुँचे। तो इसमें आपको कोई हर्डल्स आई, मतलब क्या परेशानियाँ आई और क्या कोई मुश्किलात क्या-क्या आई यहाँ तक पहुँचने में, ये जो आपने सफ़र तय किया है? अच्छा। मुश्किलात मैं कहूँगी कि अगर मैं कंपेयर करूँ जिस तरह बाकी ख़वातीन से, या उन ख़वातीन से जो कि कोई बहुत रिमोट एरियाज़ में रहती हैं, रूरल एरियाज़ में, तो डेफ़िनेटली हमें उस तरह का तो कोई उस तरह का कोई चैलेंज नहीं फ़ेस करना पड़ा। लेकिन फिर भी बीइंग फीमेल, घर से बाहर निकलना, काम करना आपके लिए चैलेंजिंग है। भला आप
भले आपका कोई भी फैमिली बैकग्राउंड आप कहीं से भी बिलोंग करते हो, मुश्किल होती है एज अ फीमेल बाहर निकल के मर्दों के साथ जाके इतनी देर तक काम करना, चैलेंजेस भी फेस करने पड़ते हैं। तो सबसे बड़ा चैलेंज तो पहले मुझे जॉब ढूंढने में आया कि ज़ाहिर आपको पता है कि यहाँ के हालात कैसे हैं, और उस वक्त मेरी सारी फैमिली जॉब करती थी, तो मेरे दिमाग में ये बात कभी आई नहीं कि मैं बिजनेस कर सकती हूँ। और अगर आप आज से शायद 14-15 साल पहले मैंने जॉब सर्च करनी स्टार्ट की थी, तो 14-15 साल पहले तो ना ये टेक्नोलॉजी का ये वाला दौर था, ना ऑनलाइन बिजनेसेस थे, और खवातीन तो बिल्कुल मतलब ना होने के बराबर थी ना बिजनेस में, इसलिए वो तो सोचा ही नहीं जा सकता था, ठीक है, कि बिजनेस हो भी सकता है। तो जॉब ढूंढने के लिए मैंने बहुत स्ट्रगल की, मतलब वो मेरा बहुत स्ट्रगलिंग फेज था। लेकिन ये है कि फिर मुझे अच्छी जॉब मिल गई, तो फिर मेरी वो वाली टेंशन खत्म होगी, और फिर मैं इसीलिए मैं इतने अरसे से एक ही कंपनी के साथ एसोसिएटेड हूँ कि मैं यहाँ पे सेट हो गई थी, मुझे यहाँ पे मुश्किल नहीं हुई। और फिर जो दूसरा चैलेंज फीमेल्स को आता है, ठीक है, उसका भी मुझे अल्लाह का शुक्र है कि वो मुझे फेस नहीं करना पड़ा। वो होता है कि शादी से पहले तो आप जॉब कर लेते हैं, अब शादी के बाद आपका डिसीजन नहीं होता। मेरे ख्याल में 80% ऑफ द केसेस होते हैं जब आपका डिसीजन नहीं होता, आपके ससुराल वालों का डिसीजन होता है कि अब लड़की ने जॉब करनी है नहीं करनी है, उसके हस्बैंड का होता है। मैं अपने कल्चर की बात कर रही हूँ, जिस कल्चर में हम लोग रह रहे हैं। और मेरे ख्याल में अगर हम थोड़ा सा और आगे चले जाए, जिस तरह आप कहते हैं कि रिमोट एरिया की तरफ चले जाए, रूरल एरियाज की तरफ चले जाए, तो वहां पे तो शायद हस्बैंड का जो पूरा खानदान होगा, उसकी फुफियाँ, चाचियाँ और ताइयाँ, वो सब डिसीजन ले रहे होते हैं कि अब इसने लड़की ने बाहर निकलना है, इसने जॉब करनी है या नहीं करनी है। तो बस इस तरह की चीज थी। लेकिन उसमें ये हुआ कि मेरे ससुराल वालों को कोई इशू नहीं था, मेरे इन-लॉज़ को कोई इशू नहीं था। उन्होंने मुझे यही बोला कि हाँ, अगर जॉब करना चाहती है तो आप कंटिन्यू कर सकती हैं। तो वो चैलेंज भी मेरा हो गया, रिज़ॉल्व हो गया। अच्छा, इसके बाद फिर जो चैलेंज आता है वो ये आता है कि जॉब तो आप कर रहे होते हो, ठीक है? लेकिन जब आपके बच्चे हो जाते हैं तो आपके लिए फिर बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है उस चीज़ को लेकर चलना, और स्पेशली जो लॉन्ग आवर्स की जॉब जॉब होती है कि आप 9 टू 5 जॉब कर रहे हो। टीचिंग में फिर भी मैनेज हो सकता है। तो फिर वो भी एक चैलेंज था जब मेरा बेबी हुआ फिर। लेकिन बात वही है कि चैलेंजेस हर किसी की लाइफ में आते हैं, बात ये होती है कि आप उसको मैनेज कैसे कर रहे हो। हर हर मसले का कोई ना कोई हल होता है, ऐसा ऐसा दुनिया में कोई मसला नहीं है जिसका कोई हल ना हो। तो फिर आपको साथ साथ एक्सप्लोर करने पड़ते हैं कि उसके क्या हल हैं, आपको ऑल्टरनेट ऑप्शंस देखनी पड़ती हैं, आपको चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं, अपनी प्रायोरिटीज सेट करनी पड़ती हैं। तो बस मैंने भी यही किया। फिर आपको आपको फैमिली की बहुत सपोर्ट चाहिए होती है, मतलब फैमिली की सपोर्ट के बगैर तो मैं कहूँगी हारून साहब आप ना, फीमेल कुछ भी नहीं कर सकती। मतलब हमारी जो सोसाइटी है ना, हम जिस मशरकी मुआशरे में रह रहे हैं, तो फैमिली की सपोर्ट के बगैर तो फीमेल जो है वो बाहर निकल के तो जॉब कर नहीं कर सकती। हाँ, घर में डेफिनेटली कर सकती है, जिनको चैलेंज है बाहर नहीं निकल सकते वो घर में रह के कर सकते हैं, लेकिन बाहर निकलना चैलेंजिंग है। तो खैर वो भी अल्लाह का शुक्र है, वो चैलेंज भी मसला हल हो गया। और अब फिर ये वाला एक ये भी मेरे लिए चैलेंज था कि जब मैं आई तो मतलब ऐसे होता है ना, ऑनलाइन आके बात करना एक थोड़ा-सा मुश्किल होता है कुछ लोगों को, फैमिलीज़। अब बहुत सारी फीमेल्स हैं जो मुझे मैसेज करती हैं कि हम आके शो करना चाहते हैं या लोगों से बात करना चाहते हैं, जैसे आप इंटरव्यूज़ करती हैं, लेकिन हमें फैमिली की तरफ से परमिशन नहीं है। फीमेल्स को ये भी चैलेंजेस होते हैं। तो मेरा अल्लाह का शुक्र है कि मुझे इसमें भी ऐसा कोई किसी चैलेंज का सामना नहीं करना पड़ा। अगर मैं अपनी सिर्फ कैटेगोरिकली अपनी बात करूँ, क्योंकि आप मुझसे मेरा पूछ रहे थे। हाँ, अगर ओवरऑल मैं फीमेल्स को देखूँ तो डेफिनिटली बहुत सारे चैलेंजेस उनको फेस करने पड़ते हैं, लेकिन अगेन हर मसले का कोई ना कोई हल है। लेकिन मैंने ये देखा है कि औरतें जो है ना उस जगह पे पहुंचना कि वो कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढें, फिर उस बिल्कुल, अपॉर्चुनिटी को अपनी फैमिली के सामने रखें कि भाई मेरी ये अर्निंग होगी और मुझे अपने यस, इस्लामी किरदार में इतना कंप्रोमाइज करना पड़ेगा कि फेस ढकना है या मास्क वो अपना कोई चीज चेहरा छुपा के रखनी है, तो इस हद तक मैंने कंप्रोमाइज करना है, बाकी ये है कि कोई मसला नहीं। तो वो ढूंढती ही नहीं, घर में बैठी रहती हैं, अपॉर्चुनिटीज उनके हाथ से निकलती चली जाती हैं, वो जो है ना फिर आगे निकलती नहीं। जब आप आगे निकलेंगी आप घर में बताएगी कि भाई मेरा ये इस ऐसे ही, नौइयत का काम है ऐसे ही। कि किसी ऐसे स्कूल में काम करना है जहाँ खवातीन ज्यादा है मर्द कम है, तो फिर घर वाले भी सोचेंगे कि भाई चले ऐसे ही, ठीक है, अगर फुल मर्दों में हम नहीं छोड़ेंगे तो ये है कि आधी खवातीन है ठीक यहाँ है, हम छोड़ देंगे। लेकिन आज हम उस जगह बैठे हैं कि हम तो ये कह रहे हैं कि आपने ना किसी ऑफिस जाना है, ना एग्ज़ैक्टली, किसी मर्द के साथ वो होना है, अपने घर में बैठ के वर्क सेफ करना है। एंड दी साउंड अपने कमरे में बैठ के आपने सोशल मीडिया के थ्रू जॉब करनी है।
तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए खवातीन। मतलब अब मैं कहती हूँ कि ये जो अब दौर आ गया और ये जो टेक्नोलॉजी आ गई है ना, तो अब 90% खवातीन का ये वाला जो रोना था ये सब खत्म हो चुका है। 90% खवातीन का जो मसला है वो, हाँ 10% अभी भी होंगे जिनको जिनको शदीद चैलेंजेस का सामना होगा, जो बेचारी बिल्कुल पढ़ी लिखी भी नहीं है, जिन्हें टेक्नोलॉजी का भी नहीं पता, जहाँ पे इंटरनेट भी नहीं है, जिनके 5-5 6-6 बच्चे हैं, ज्यादा सा ससुराल वाला है, तो जाहिर है वो नहीं कर सकते। ठीक है, हम इस वक्त उनकी बात नहीं कर रहे, लेकिन हम बात कर रहे हैं जिनके पास अपॉर्चुनिटी है, जो ये कर सकती है और नहीं कर रही, वो फिर भी घर में बैठी गई है, तो उनके लिए अब कोई बहाना बाकी नहीं रह गया हुआ। सरवत, अस्सलाम वालेकुम सरवत, कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच फॉर अप्रिसिएशन। तो अब उनके लिए कोई बहाना नहीं रह गया हुआ कि हम बाहर नहीं निकल सकते, हम जा नहीं सकते। अच्छा, कुछ लड़कियों को कॉन्फिडेंस का मसला होता है, हम जाएंगे मर्दों में कैसे काम करेंगे और कैसे होगा, वो मसला भी खत्म हो गया। इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज है, इंटरनेट पे बैठ के आप काम कर सकते हैं। दूसरा, अभी जो आप बात कर रहे थे, मुझे एक जहन में पॉइंट आ रहा था कि अगर कोई बाहर जाके भी जॉब करना चाहती है, वो एक अपनी डिग्निटी और रिस्पेक्ट के साथ जॉब कर रही है, एक अच्छे उस पर लेवल पे जाती है, उसको अच्छी सैलरी मिलती है, और वो अगर अपने हस्बैंड से ज्यादा कमा के लेकर आ रही है, तो कौन सा हस्बैंड है जो कहेगा नहीं तुम छोड़ के घर बैठ जाओ? जब उसे पता लगेगा नहीं यार, मतलब मैं एक रिस्पेक्टेबल कंपनी में, एक रिस्पेक्टेबल पोजीशन पे अपनी एक डिग्निटी मेंटेन करके मेरी बीवी काम कर रही है और एक अच्छी इनकम भी, तो समटाइम्स जो है, मतलब यू हैव टू मेक योर फैमिली, जो इमीडिएट फैमिली है, टू रियलाइज दैट व्हाट दे आर गेटिंग फ्रॉम योर जॉब ना, कि आपको क्या मिल रहा है। तो फिर डेफिनेटली मैं यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल कोट करूंगी। आपको आवाज आ रही है खालिद जी सर? जी बिल्कुल आ रही है। अच्छा अच्छा। तो मैं एक यहाँ पे छोटी सी एग्जांपल कोट करूंगी कि अब जैसे मेरा बच्चा जब हुआ, चीजें समझने के काबिल हुआ, 5-6 साढ़े 6 साल का, तो जरा बच्चों को होता है तो कहता मम्मा आप इस तरह करें, आप ना, मुझे अच्छा नहीं लगता, आप जॉब छोड़ के मेरे पास रहा करें। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मुझे कोई इशू नहीं है, मैं जॉब छोड़ के आपके पास रह लूंगी। लेकिन फिर ये जो आप हर मंथ टॉय लेते हो ना, ये जो आपने गाड़ी अभी ली है और ये जो उस वाला रिमोट वाला आपने प्लेन लिया है, तो ये ना फिर आपको ना हर मंथ नहीं मिला करेगा, फिर ये आपको कभी कभी टॉयज मिला करेंगे ना। तो मुझे सोच में पड़ गया, तो मैंने कहा ये जो आप हर वीक जाते हैं ना मैकडोनल्ड्स और केएफसी, तो मैंने कहा फिर हम हर वीक नहीं जा सकेंगे, हम ना फिर महीने के महीने जाया करेंगे। और इस तरह की जब उसे 2-3 चीजें बताई, फिर सोच के कहता नहीं मैं सोच रहा हूँ आप जॉब कर ले, इट्स ओके। तो मतलब कि आपको फिर इसी तरह फैमिली को समझाना भी पड़ता है बच्चों को, ताकि ना बच्चे एक एक कॉम्प्लेक्स में ना जाएं और खुद आप एक गिल्ट में ना हो कि मैं बच्चों को टाइम नहीं दे सकी। तो बच्चों को, खानदान को, फैमिली को रियलाइज कराना, क्योंकि देखिए बहुत सारी चीजें होती हैं, हम खवातीन ये सोच के बैठ जाते हैं कि अच्छा अगला खुद समझ जाएगा ना। अच्छा अगर हस्बैंड है तो जैसे ससुराल वाले, तो उनको मेरी बात समझनी चाहिए। फिर जब तक आप उनको कन्विंस नहीं करेंगे, आप उनको समझाएंगे नहीं, खुद से तो कोई भी नहीं समझता। बच्चा जब तक रोता नहीं है, माँ भी उसको दूध नहीं पिलाती, मतलब वो भी कहता है तो वो उसको देती है खाना। तो बात ये है कि आप किसी को नॉक करेंगे, अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताएंगे, तो अगला अगला भी आपकी बात को समझेगा। और जहां तक घर बैठ के करने वाली अपॉर्चुनिटीज है, तो वो तो मैं कहती हूँ कि वो तो मतलब मैट्रिक पास भी अगर कोई खातून या लड़की है, मैट्रिक पास भी है ना लिटरली, और वो घर से बाहर नहीं निकल सकती, तो उसके लिए कुछ को घर से निकलने की भी जरूरत नहीं है, यूट्यूब से बैठ के पहले सीख भी सकती है। यूट्यूब से बैठ के सीखें, आपने आपने जो भी सीखना है, आपने एफिलिएट मार्केटिंग की तरफ जाना है, आपने कोई यूट्यूब का चैनल बनाना है, आपने कोई अपनी फ्रीलांसिंग की कोई चीज करनी है, आप पहले सीखें और उसके बाद आप काम करना शुरू हो जाए। उसमें क्या क्या दिक्कत है, क्या मुश्किल है? जी बिल्कुल, यूट्यूब भी बड़ा अच्छा उस्ताद है, और जो है ना दूसरी बहुत से चैनल्स हैं इस टाइप के जिनसे बंदा सीख सकता है। लेकिन ये क्या मैं देख रहा हूँ, आप बड़े दिनों से तकरीबन ये जितने भी यूट्यूबर हैं और फ्रीलांसर हैं, इनके साथ इंटरेक्ट कर रही हैं और जी इनसे बिल्कुल। इंटरव्यूज कर रही हैं। तो कितनी अपॉर्चुनिटीज हैं, मतलब कितने वे से बंदा इंटरनेट पे बैठ के कमा सकता है। हमारी मतलब पाकिस्तान के माहौल में रहते हुए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं जो आपको आज तक मिली हैं और आप सोच सकती हैं कि आगे लोग इजीली अडॉप्ट कर सकते हैं। आप थोड़ा सा आप पैशनेट हो, ठीक है, कि आपको पता हो आपने काम करना है, थोड़ा सा आप में पेशेंस हो कि मुझे कल ही पैसे नहीं आना शुरू हो जाएंगे 1 महीने में। आपने मेहनत करनी है, लगातार करनी है, हो सकता है 3 महीने लगे, 4 महीने लगे, 6 महीने लगे, हो सकता है 8 महीने लगे, लेकिन हो सकता है साल लग जाए, लेकिन उसके बाद जो रिजल्ट आएगा ना, वो हमेशा के लिए आएगा।
लोग आप एक वीडियो डालते हो ना, हो सकता है कोई 6 महीने तक आपकी वो वीडियोज़ बहुत जो है वो टॉप पे ना जाए, हो सकता है साल बाद आए। फिर उस वीडियो में जब ऐड लगेंगे, आपका जब चैनल मोनेटाइज़ होगा तो वो हमेशा के लिए आपका सोर्स ऑफ इनकम बन जाएगा। तो इसमें ये चीज़ है एक तो, और दूसरा ये है कि मैं खुद अभी सीख रही हूँ और साथ-साथ लोगों को मैं इसीलिए बुला रही हूँ कि मैं चाहती हूँ मैं जो खुद सीखूँ तो मैं दूसरों को भी सिखाती जाऊँ, मैं प्रैक्टिकली उसको इम्प्लीमेंट भी कर रही हूँ। अब जैसे उन्होंने मुझे बताया कि आप पहले इंटरव्यूज़ करके सबसे पहले आपने क्या काम करना है कि यूट्यूब चैनल डायरेक्ट अगर मैं बनाऊँगी तो मुझे कोई जानता ही नहीं होगा, कोई क्यों आएगा? कोई क्यों सब्सक्राइब करेगा? तो पहले यही था कि मैंने अपने आप को इंट्रोड्यूस कराया, मैंने अपना पेज बनाया, मेरा पेज भी माशाल्लाह कंपैरेटिवली बहुत जल्दी मेरे पेज ने ग्रो किए। क्योंकि उसका एंगेजमेंट लेवल अच्छा था, मैं उसमें अच्छे इंटरव्यूज़ वगैरह करती रही और फिर मैंने उसको एक, बल्कि आज मेरा इंटरव्यू हो रहा था एक बच्चे से, तो वो यही पूछ रहा था कि आपके पेज पे तो माशाल्लाह इतनी लोगों की एंगेजमेंट है, इतने कमेंट्स, लाइक्स और ये और व्यूज़। तो मैंने यही बताया, मैंने कहा यार तुम देखो मैंने एक स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है, मतलब मैं रोज़ के कोई इस तरह एक है, मुझे पता है कि रोज़ का एक इंटरव्यू करना है, किस बंदे का करना है, किस टॉपिक पे करना है। फिर मुझे लगता है अगर लोग ज़्यादा बोर तो नहीं हो रहे, तो फिर मैं बीच में एक आधा एंटरटेनमेंट का डाल देती हूँ इंटरव्यू। इस तरह से करके चीज़ें मैनेज करके चला रही हूँ, तो वो अल्लाह का शुक्र है कि वो मेरा सही चल रहा है। अब जब पेज, पहला स्टेप ये है कि आपने अपना पेज बना लिया, उस पे आपकी फॉलोइंग आ गई, लोग आपको जानना शुरू हो गए, अब आप यूट्यूब की तरफ आ जाओ। अब यूट्यूब में इतनी सारी ऑप्शंस जो मुझे पता लग रही है और मैं कह रही हूँ अच्छा मुझे अब पता लग रहा है कि दुनिया में ये चीज़ें भी हो सकती हैं। मतलब मैं एक चैनल देखती थी यूट्यूब में जिसमें क्या है कि सिर्फ़ और सिर्फ़ आजकल लोग मेडिटेशन कर रहे हैं, ठीक है? तो मेडिटेशन का म्यूज़िक है और वो म्यूज़िक उसके आपने कहाँ से उठाना है, वो भी आपने इंटरनेट से उठाना है। जिनके जो कॉपीराइट्स हैं उनका होता है और मतलब जिनकी जो कॉपीराइट फ्री है, क्योंकि कॉपीराइट्स वाले आप नहीं उठा सकते। ये थोड़ी-सी आपको ना टेक्निकलिटीज़ पता होनी चाहिए। अब जो कॉपीराइट फ्री है वो आप कोई भी चीज़ उठा सकते हो। वो उठाओ, उसको थोड़ा-सा एडिट करो, आप उसको डाल दो, अपने अपनी एक छोटी-सी वीडियो बना के डाल दो। अब वो जिस तरह आपको 1000 सब्सक्राइबर्स चाहिए यूट्यूब पे और 4000 वॉचिंग आवर्स चाहिए। अब मुझे बताएँ कि मेरी फ्रेंड ऑस्ट्रेलिया में रहती है, मेरी एक तो उससे बात हो रही है, वो कह रही हाँ, मेडिटेशन म्यूज़िक मैं तो, मेरी बच्ची जब रात को सोती है तो वो मैं लगा देती हूँ 8 घंटे के लिए, और लोग वाक़ई ऐसे करते हैं लोग। अक्सर लोग होते हैं कि वो सो रहे, ये बाहर की बात कर रही हूँ, और वो जो मेडिटेशन म्यूज़िक है, कोई बारिश की आवाज़ है, वो 8 घंटे के लिए लगा देते हैं। तो आप सोचो उनके कहाँ सब्सक्राइब वो वॉचिंग आवर्स जो है कहाँ चले जाएँगे और कितना वो कमा लेंगे। मतलब मेरे भी एग्ज़ाम्पल है, मेरे एक दोस्त हैं, जिनका कोई इरादा नहीं था यूट्यूब से कमाने का, वो जॉब कर रहे हैं। और उन्होंने क्या हुआ, ऐसे ही अपने बच्चों की टोटल मेरे ख़्याल में कुछ 6-7 वीडियोज़ थी, दैट्स इट, सिर्फ़ 7 वीडियोज़ बच्चों की। कोई एडिटिंग नहीं, कोई कुछ नहीं, सिंपल उसने बच्चों की वीडियोज़ बना के 1 साल पहले उसने डाली थी। वो 1 साल के बाद क्या हुआ है, अभी 1 साल के बाद, कि उनकी कोई एक आधी आधी वीडियो इतनी चली, इतनी चली, इतनी चली यूट्यूब पे कि उनको यूट्यूब की तरफ से आ गया कि आपका चैनल मोनेटाइज़ हो गया। अब जब उसने बताया तो मैं हैरान, मैंने कहा है तुम कब से यूट्यूबर बन गए? तुम तो कुछ भी नहीं कर रहे थे। कहता नहीं मैंने अपने बच्चों की 4 वीडियोज़ डाली थी। तो मतलब इतना मार्जिन है। अगर आप लग के काम करो, आप रोज़ की एक वीडियो बनाओ। जिन ख़वातीन का ये मसला है कि वो खुद सामने नहीं आ सकती, ज़रूरी नहीं है कि आप खुद सामने आओ, आप मतलब हज़ार चीज़ें चल रही हैं, कोई आप अपनी कोई ट्रैवलिंग की वीडियोज़ है वो लगा सकते हैं, कोई एनिमेशन वाली चीज़ लगा सकते हैं, आप अपना चेहरा छुपा के कोई मैसेज दे सकते हैं। ये जो फिर बीच में यूट्यूब में ऐसी चीज़ें भी हैं जो कि कॉपीराइट फ्री हैं और कुछ कोर्सेज़ वग़ैरह हैं। वो है ही इसलिए कि आप उठा के उन्हें डाल सकते हो। आप वो कोर्सेज़ उठा के डाल सकते हो, लेकिन अगेन अगर वो डालोगे तो कौन देखेगा? आपका पीछे आपका पेज होना चाहिए जो कि आपको बैकअप सपोर्ट दे रहा हो। क्योंकि आप लिंक अपने पेज पे डालोगे तो लोग शुरू में आपके जो ट्रैफ़िक है वो मूव होके आपके पेज से यूट्यूब के ऊपर जाएगी। और फिर ये जिस तरह हम लोग तो ये लाइव वगैरह कर रहे हैं, तो ये तो फिर आपको वैसे ही बहुत बूस्ट मिलेगा। जब आप लाइव कर रहे हो, अगर आप लाइव चले जाओगे फेसबुक से, तो आपके वॉचिंग आवर्स वैसे ही पूरे हो जाएँगे। तो अपॉर्च्युनिटी बहुत है, बहुत अपॉर्च्युनिटी है यूट्यूब पे। थोड़ा-सा अगर दिमाग हाँ, बिल्कुल लगाएँ। अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत हैं, लेकिन ये है कि इन अपॉर्चुनिटीज़ की अवेल करने के लिए जो है ना हिम्मत होनी चाहिए, और वो हिम्मत जैसे आपने की है, वो हिम्मत किस तरह एक बच्ची को किस तरह करनी चाहिए, जो है ना वो अपनी चैनल्स या कोई भी कैसे दूर करे, हर बंदा आपकी भी आवाज़ ब्रेक शायद हो रही है। खौफज़दा था कैमरे पे आने से, तो ये किस तरह होगा? आपकी आवाज़ थोड़ी-सी ब्रेक हो रही थी, दोबारा थोड़ा-सा बताएँगे? मैंने कहा शुरू-शुरू में बच्चियाँ डरेंगी, कैमरा शाय होंगी, और उनको जो है हिचकिचाहट होगी कैमरे पे आने से,
तो ये कैसे दूर करें, उनको गाइड करें कि ये चीज कैसे, करेज कैसे लानी है उन्होंने अब? देखिए अब तो इतने नेटवर्क से, अब मैं आपको अगर अपनी एग्जांपल दूं ना, तो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मैं कैमरे के सामने आ सकती हूँ। मुझे जब फर्स्ट टाइम रेहान अल्लाह वाला ने बोला कि आप अपनी वीडियो बना कर दें जिसमें आप अपना इंट्रोडक्शन कराएं, मैं वो नहीं बना सकी वीडियो। मैं वो वीडियो नहीं बना सकी अपने इंट्रोडक्शन के लिए। मैंने कहा नहीं, ये तो मुझसे नहीं हो रहा, मैं कैसे करूंगी, मैं तो बहुत कैमरा शाई हूँ, मैं तो नहीं कर सकती। तो मैंने कहा मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन लिख के भेज दूंगी। मैंने वो इंट्रोडक्शन लिख के भेज दिया। शुरू के फिर ये कि राबिया ने मुझे बहुत फोर्स किया कि आप जो है वो एक इंटरव्यू मेरे साथ कर लो। मतलब अब जब राबिया के साथ एक इंटरव्यू किया, पहला दूसरा तीसरा, कोई इतने अच्छे इंटरव्यूज नहीं थे, लेकिन उसके बाद फिर शाइनेस खत्म हो गई। मुश्किल जो होता है ना, सबसे ज्यादा मुश्किल वो फर्स्ट स्टेप लेना होता है, और उसमें कोई आपकी मदद नहीं कर सकता। ये मैं आपको बात बता दूं, वो आपने खुद ही लेना होता है, वो आपकी अपनी हिम्मत है। आप जब आप पहला कदम उठा लेते हो ना, ले लेते हो, उसके बाद आपको बहुत सारे लोग भी मिल जाते हैं जो आपकी हेल्प करते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं, इनकरेज करते हैं, चीजें सिखाते हैं, और आप फिर आगे चीजें आसान हो जाती हैं। तो वो जो पहला कदम है ना, वो इंतहाई मुश्किल है, और उसमें कोई आपकी हेल्प नहीं कर सकता। वो आपने खुद अपने आप को समझाना है, खुद अपने अंदर हिम्मत लेकर आनी है, खुद अपने आप को मोटिवेट करना है, सेल्फ मोटिवेशन उसके लिए चाहिए, और वो अपने फर्स्ट स्टेप लेना है। और हम लोग जो सारे बैठे हुए, हम लोग शायद यही काम कर रहे हैं, आप भी, मैं भी, कि इन लोगों को इनकरेज किया जाए कि यार कुछ नहीं होता, मतलब। और एक बात है, चलो मैं कहती हूँ कि फेल हो जाओगे, कोई बंदी है उसने ट्राई किया है, वो आई है कैमरा शायद थी, वो नहीं कर सकी, तो फिर भी दुनिया खत्म नहीं होगी, अपॉर्चुनिटीज खत्म नहीं होगी। वो कुछ ना कुछ इससे भी सीखेगी। जरूरी नहीं है कि वो कैमरे के सामने आए, उन्हें कुछ यूट्यूब पे बनाना है। कितनी कितनी फीमेल्स हैं जो अपने पेजेस चला रही हैं। क्या अब जैसे हम बलोचिस्तान के, आपके पास ज्यादा लोग हैं, अब बलोचिस्तान की कोई ना कोई स्पेशल चीज होगी ना, जैसे सिंध की चादरें होती है, ये होता है, वो होता है, लोगों ने अपने पेज बनाए हुए हैं, उनको थोड़ा मार्केटिंग आ जाएगी, अपना पेज बनाएंगे, उस पेज के ऊपर चीजें लगा देंगी। ठीक है, क्या होगा, बलोचिस्तान में बेचेंगी, थोड़े से बाद पूरे मुल्क में बेच रही होंगी, और कुछ अरसे बाद वो जो है इंटरनेशनल लेवल पे उसको लेके जा सकती है, सेल कर ले। बिजनेस का तो यही है ना, बिजनेस तो फिर रुकता नहीं है, बिजनेस तो ग्रो ही करता है। तो बहुत सारी इस तरह की चीजें जो आप ऑनलाइन भी कर सकते हो। मैं कहती हूँ उसमें, इसमें भी मतलब अब ये ऑप्शंस भी है कि आपने पैसा भी नहीं लगाना। मैं देख रही थी, यहाँ पाकिस्तान का एक स्टोर था, बलूचिस्तान में, सिंध में, किसी मतलब इन्हीं साइड पे था। उस बंदे ने ऑप्शन दी हुई थी कि मेरे स्टोर की आए, तस्वीरें खींचे जिस भी चीज की ना, बहुत बहुत बड़ा स्टोर था, ऐसे मल्टीपल चीजें थी, तस्वीरें खींचे ले जाएं, फेसबुक पेज पे लगाएं, जो भी करें, जब आपके पास ऑर्डर आएगा मुझे बता दें, डिस्पैच कर लें, प्रॉफिट आधा आधा कर लें। मतलब इनिशियली आपकी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो कहते हैं जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ आप मेरे साथ बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो जब बंदा काम करना शुरू होता है तो अपॉर्चुनिटीज बहुत है, और ये भी बहाना खत्म है कि मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं इन्वेस्ट नहीं कर सकता, तो मैं बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकता। अब तो वो बिजनेस आ गए जो पैसे के बगैर स्टार्ट होते हैं, सिर्फ दिमाग से और पैशन से। बिल्कुल, ये तो है कि पैशन होना चाहिए तो बंदा सब कुछ कर सकता है। बस यही पैशन हमने अपने बलूचिस्तान के लोगों में क्रिएट करना है, उनको जो है ना मोटिवेट करना है। तो अब मुझे थोड़ा सा गाइड कर दें। कल शायद आपका इंटरव्यू चल रहा था यूट्यूब के बारे में, आप किसी से पूछ रही थी कि अगर ये मोनेटाइज हो जाता है किसी का चैनल और चल पड़ता है, 1000 सब्सक्राइबर भी हो जाते हैं और 4000 घंटे भी हो जाते हैं, तो जी चाहे जी। वो टाइम साल लग जाए 6 महीने लगे, तो इसमें इनकम अंदाजन एक मिनिमम कितनी आना शुरू हो जाएगी? एक बच्चा या बच्ची मोटिवेट होता है, 6 8 महीने लगाता है, तो उसको कितना अर्निंग मिल सकती है पर मंथ? अच्छा देखिए, अब अर्निंग का ना डिफरेंट क्राइटेरिया है। अर्निंग 25,000 से लेके लोग महीने का 10 10 20 20 लाख भी कर रहे हैं, 2 2 मिलियन भी कमा रहे हैं। अब उस पर अगेन डिपेंड करता है कि आपकी वीडियोस साथ के साथ कितने लोग देख रहे हैं, फिर अपने चैनल को आप कितना अपडेट रख रहे हो, क्या उसमें साथ के साथ मटेरियल डाल रहे हो, कितनी ट्रैफिक आ रही है, कितने कितने उसमें आपकी वीडियोस जितनी ज्यादा देखी जाएंगी, जाहिर है उतना उतना आपके पैसे अकाउंट में आते जाएंगे। तो वो उसमें ना बहुत, मतलब कोई किसी ने बिल्कुल अपना चैनल करना छोड़ ही दिया तो उसके जो कुछ थोड़ी बहुत वीडियोस चल रही हैं या जो ट्रैफिक है, वो बस उसको थोड़ा बहुत उसको वो आता रहेगा। और हो सकता है एक टाइम पे वो भी बंद हो जाए, क्योंकि लोग जो ऑलरेडी सब्सक्राइबर है वो कोई चीज नई नहीं लगा रहा, तो वो बीच में से निकल के चले जाएं या कुछ इस तरह से हो जाए। तो इसमें वेरिएशन बहुत है। इसमें फिर आगे आप, मतलब आपने उसको कर लिया तो आपका काम खत्म नहीं होगा। आपका चैनल सब्सक्राइब हो गया तो उसका काम खत्म नहीं हो गया, आपका काम बढ़ गया। फिर आपको डेडिकेटेडली उसको टाइम देना पड़ेगा, और दोगे तो फिर इतनी इनकम है। जिस तरह मेरी बात हो रही थी
उनसे, अकमल अंग्रेजी वाला से। वो ये कह रहे थे कि लोग शौकिया करते ना बिजनेस, अपना ये यूट्यूब चैनल बनाते हैं कि जॉब साथ बना लिया। वो कहते हैं मेरा ये सोर्स ऑफ इनकम है, मेरा ये काम है, मेरी सिर्फ यही जॉब है, मैं सिर्फ यही करता हूँ। अब अगर वो सिर्फ यही करते हैं तो वो कहते हैं ना, सोच लो। वो मुझे कोई एग्जांपल दे रहे थे, और जिससे मुझे अंदाजा लग रहा था कि शायद वो एक महीने का अब 10-15 लाख उनका कहीं नहीं गया, क्योंकि उनसे अकेले मैनेज नहीं होता वो चैनल। उन्होंने 5-6 या इससे ज्यादा बंदों की टीम रखी हुई है जो आगे वो मैनेज कर रही होती है। तो अब देखिए, उन्होंने जॉब्स भी क्रिएट की, खुद तो खुद उन्होंने आगे लोगों के लिए भी जॉब्स क्रिएट की, और वो चला रहे अपना, फुल टाइम उसको दे रहे। अब जब जाहिर है, अब वो ये जितना शक्कर डालोगे उतना मीठा होगा। अब आप शौकिया कर रहे हो, साइड इनकम के लिए कर रहे हो, आप उसको फुल टाइम दे रहे हो, फुल टाइम दोगे तो आपके तो वारे नहीं आ रहे। बिल्कुल। जो है ना, जब अर्निंग शुरू हो जाएगी तो फिर बंदा फुल टाइम भी देना शुरू कर देगा। जब ऐसा इंटरेस्ट ही है। बहाल हो जाता है, आपको कुछ मिलने लग जाता है, तो आप जो है ना फिर फुल टाइम भी दोगे और ऐसी ऐसी चीजें सोचोगे कि मैं ये कर दूंगा तो ये हो जाएगा, मैं वो कर दूंगा तो वो हो ऐसा ही है। जाएगा। फिर आपको आइडियाज भी आना शुरू हो जाते हैं और वक्त बिल्कुल। आपको सारी चीजें सिखा भी देता है। फिर आप सिर्फ यूट्यूब के एड्स पर ही चल रहे होते, फिर ये नहीं है कि आपको सिर्फ उनसे इनकम आ रही होती है, वो तो एक एक छोटा सा पार्ट होता है। फिर आपको और बहुत तरीके आ जाते हैं। आपने अपना कोर्स लगा दिया, ठीक है, जो कुछ आपने सीखा, जरा अगर आप वहां तक पहुंचे हो, आपने 1,000 सब्सक्राइबर बनाए, आपने वीडियोस बनाई, तो डेफिनेटली आपने इस पूरे प्रोसेस के दरमियान कुछ सीखा है। आप उसके कोर्स बना के लगा दोगे। अब वो कोर्स कैसे सेल करने वो आपको पता होगा, इतने वक्त में वो आपको वैसे ही पता लग गया होगा। वो आपके कोर्स सेल हो रहे होंगे, एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे होगे, आप दूसरों की चीजों की मार्केटिंग आप अपने चैनल पे करना शुरू कर दोगे, उससे एक अलग इनकम आएगी। तो वो तो यही है कि फिर डिफरेंट तरीके आ जाते हैं ना आपको। जी बिल्कुल। बंदा जब एक दफा सीख जाएगा तो फिर तो आइडियाज बहुत आते हैं और फिर दुनिया से इतना इंटरेक्ट होता है, हर ऐसा बंदे ही से है। एक नया आइडिया मिलता है, फिर उन सब को इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दे तो बहुत कुछ बंदा सीख जाता है। सिर्फ ये है कि वो शुरुआत लेने की बात है। तो अब बड़ा अच्छा आपने हमारे व्यूअर्स को गाइड किया, बहुत अच्छा समझाया और मोटिवेशन दी। तो कोई पैगाम हमारे इलाके के लोगों के लिए, बलूचिस्तान के लोगों के लिए जहाँ पे बहुत मसाइल हैं, ख़ास तौर पे लेडीज़ को पर्दे का, फैमिलीज़ का, ख़ानदान में, तो उनके लिए क्या वो करें, किस तरह आगे बढ़ें, किस तरह लोग अपने भाइयों को, वालिदैन को समझाएं, किस तरह आगे आए? बस मैं सबको यही पैगाम देना चाहूंगी कि जितनी भी फीमेल्स हैं, स्पेशली बलूचिस्तान के रिमोट एरियाज की, बस वो एक बात सोच लें कि उन्हें सबसे पहले खुद अपने लिए स्टैंड लेना है। बाकी चीजें बाद में आएंगी। अगर वो इस इंतजार में रहेंगी कि हमारे ये शो करने से, शो देखने से उनके भाव या उनके भाई या उनकी फैमिलीज कन्वेंस हो जाएंगी, तो ये कभी भी नहीं होगा। पहला स्टेप उन्हें खुद ही लेना पड़ेगा, उन्हें खुद खड़ा होना पड़ेगा अपने लिए, उन्हें खुद बात करनी पड़ेगी। तो ही वो जो है वो आगे बढ़ सकती है, अगर खुद अपने लिए वो कुछ स्टैंड लेंगे तो। स्टैंड लेने का मतलब ये नहीं है, ठीक है, बाज बाज लोग इसको जरा गलत भी ले लेते हैं। अब अक्सर लड़कियां मुझसे, हमें जॉब की इजाजत नहीं मिल रही, हम कैसे करें, हस्बैंड नहीं मान रहे, ससुराल वाले नहीं मान रहे। तो अगर जॉब के लिए वो नहीं मान रहे बाहर जाने के लिए, तो आप जॉब मत करें। मैं ये नहीं कह रही अपना घर बर्बाद कर दें, आप इतने पैशनेट हो, आपको भाड़ में जाए, ससुराल वाले भाड़ में जाए, मेरा मियाँ भाड़ में जाए, बच्चे, मैं तो जॉब करूंगी, मुझे कोई रोक नहीं सकता, मतलब वो फिर पागलपन है। आप फिर सेकंड अपॉर्चुनिटी देखो ना, कि आप कौन सी ऐसी चीज है जो घर में रह के कर सकते हो, कौन सी ऐसी चीज है, कोई दरमियान का रास्ता निकालो जिसपे आप भी एग्री हो, आपकी फैमिली भी एग्री हो। तो ये काम बड़े तरीके से करना है और आपने करना है, तो अपने लिए खुद स्टैंड लेना पड़ेगा कंटिन्यूस को। थैंक यू, बड़ी मेहरबानी, बड़ा ज़बरदस्त पैगाम दिया आपने कि आपने घर वालों से लड़ना भी नहीं है, झगड़ना भी बिल्कुल। नहीं है और अपनी बात इस तरीके से मनानी है कि उनकी इज्जत पे भी हर्ज ना आए, उनकी जी। मर्यादा भी कायम रहे और आपका भी एग्जैक्टली। काम चले। चले। इसी सिलसिले में थोड़ा बताता चलो, रात मैंने एक वीडियो लगाई थी अपने पेज पे और यूट्यूब चैनल पे, जिसमें एक बच्ची चटनी बनाना सिखा रही है, लेकिन उस चटनी बनाने की पूरी रेसिपी में उस बच्ची का कहीं फेस नहीं है, सिर्फ अच्छा। आवाज है, साथ जो है ना चटनी बनाने का फार्मूला है। तो आप इस तरह भी कर सकते हैं, बड़े ऐसे भी तरीके कर सकते। हैं। आप अपने बड़ों को मना सकते हैं कि आप ऐसा कुछ लगाएं, ऐसा कुछ बनाएं, कशीदे के तरीके सिखाएं हाँ। लोगों को, बिल्कुल। जिसमें आपका फेस नहीं आ रहा, हाथ आ रहे हो, मेहंदी लगाना सिखा दें। ऐसे ही है, ऐसे ही है।
हाँ, बहुत सी। बलूचिस्तान में तो ये बहुत टैलेंट है, बलूचिस्तान में तो बहुत टैलेंट है ये माशाल्लाह इस तरह का। जी, बिल्कुल ये चीज़ें बड़ी मेहरबानी, आपको हमने तकलीफ दी जो है ना, जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। आपका वक़्त लिया, आपने हमारे लिए वक़्त निकाला, हमारी तरफ से आपको बहुत-बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी आपकी। थैंक यू जी। थैंक यू, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग, थैंक यू, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। व्यूअर्स, ये थी हिना सैफ साहिबा हमारे साथ। उन्होंने बड़ा अच्छा जो है ना समझाया किस तरह एक औरत जो है ना हिम्मत करके आ सकती है और क्या-क्या काम कर सकती है नेट पे भी या घर से निकल के भी। तो बड़ा ज़बरदस्त इंटरव्यू रहा। अब हम चलते हैं, आपसे इजाज़त लेंगे, फिर हाज़िर होंगे मंडे को एक नए मेहमान के साथ। लेकिन कल हमारा जो है ना किसान बैठक शो है, जिसमें हमारे साथ डायरेक्ट लाइव किसान शामिल हो सकते हैं। आप भी हमारे साथ लाइव आ सकते हैं। कल इंशाल्लाह मिलेंगे इसी वक्त 10 बजे रात को। अल्लाह हाफिज़।